हाय, मैं शालिनी। आपने सुनील से मेरे बारे में सुना होगा, याद है? वैसे अब तक तो मैं आपकी नज़र में विलन बन चुकी होगी, है ना? कि बताओ कैसी लड़की है, एक भोले भाले लड़के का यूज़ कर रही है वगैरह वगैरह। पक्का यही चल रहा होगा आप सबके दिमाग में। पर पर शायद रियल लाइफ में कोई विलन या हीरो नहीं होता। हम सब इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मजबूर होते हैं। सबके पास अपने डिसीज़न के पीछे की जस्टिफिकेशन होती ही है। बट सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। उस दिन पहली बार जब मैंने सुनील को पार्टी में देखा था तो मैंने एक अजीब से घबराए हुए लड़के को देखा था, जो शायद अपनी ही किसी धुन में था, जो शायद उस पार्टी में रहना नहीं चाहता था। जैसे मुझे भी पार्टीज वगैरह कुछ खास पसंद नहीं है। मैं उससे बात करना चाहती थी उस दिन, बट यू नो ना, लड़का एंड लड़की टॉकिंग इन फैमिली फंक्शन, सब लोग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। यू नो ना, सोसाइटी में लगता है कि अगर लड़का लड़की बात करते हैं तो या तो वो भाई बहन है या उनका कुछ चल रहा है, नो थर्ड ओपिनियन। और मैं अगर खुद उससे बात करने जाती तो आप लड़कों को भी तो जानते ही हैं, उन्हें हाय भी बोलो तो प्रपोजल लगता है। बट आई थिंक सुनील वॉज डिफरेंट। ही वॉज अ क्यूट सिंपल गाय। मैंने एप्लीकेशन के बहाने ही उससे उस दिन बात करने की कोशिश की थी। शायद उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया था, बट इट्स ओके, इतना तो चलता ही है। ऐसी भी कोई बात नहीं कर दी थी मैंने जिसके लिए मुंह ही बनाने लगे। उसका उदास चेहरा मेरे दिमाग में रह गया था। इसी वजह से मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो भी किया था कि उसे सॉरी बोल दूंगी, पर कब बातें शुरू हुई और होती ही चली गई पता ही नहीं चला। पता है, जब हम इंस्टाग्राम पर बातें करते थे तो कभी कभी मैं भूल जाती थी कि मैं एक ऐसे लड़के से बात कर रही हूँ जिसे मैं मुश्किल से एक बार मिली हूँ। सुनील की बातों में एक ठहराव था। वो मुझे सुनता था। लोग कहते हैं कि लड़कियां बैड बॉयज पर मरती हैं, पर सच तो ये है कि हमें सिंपल और क्यूट लड़कों से ज़्यादा डर लगता है। क्यों पता है? क्योंकि उन पर भरोसा करना आसान होता है, और वही भरोसा जब टूटता है ना, तो इंसान फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। मेरा पिछला रिश्ता भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था। दोस्ती, लंबी बातें, और फिर वही बातें। पर जब वो खत्म हुआ तो अपने पीछे बहुत सारे सेल्फ डाउट और डर छोड़ गया। मैंने सोचा था कि मैं अब कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। पर सुनील, वो मेरे हर उस डर की दीवार को धीरे धीरे गिरा रहा था। जब वो ओके दोस्त लिखता था तो मुझे पता होता था कि उसे बुरा लग रहा है। मुझे दिखता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, और मैं हर बार दुआ करती थी कि सुनील प्लीज कुछ मत बोलना, हम ऐसे ही ठीक है। क्योंकि मुझे पता था जिस दिन उसने वो बात बोल दी उस दिन मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी, और मैं एक अच्छे दोस्त को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और अब सुनील मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कल भी उसे बहाना मारा था कि घर पे रिश्तेदार आ गए। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है कि पता
पता नहीं क्या होगा, शायद मुझे डर लग रहा है, पर फिर भी मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ये शालिनी अब तक आई क्यों नहीं? उसने मैसेज किया था कि वो बस 1 मिनट में आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लड़कियां ना दूसरों की मजबूरी नहीं समझती और ना ही दूसरों की परेशानियों को समझ पाती। मैं क्या करूँ, मुझे ना डर लग रहा है। सुनील, शालिनी, उधर आप साइकिल पे देख रहे हैं, वही है शालिनी। कितनी सुंदर लग रही है ना। चलिए मैं उसे आज बता कर ही आता हूँ। विश मी लक। भगवान से दुआ करिएगा मेरे लिए। सुनील, तुम तो भीग गए हो मेरी वजह से। मैंने लेट कर दिया ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हल्की बूंदों के छींटे हैं बस। तुमने रेनकोट पहन लिया, अच्छा किया। वो शालिनी, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना था। अच्छा सुनो, चाय पियोगे? यहाँ बगल में एक चाय की टपरी है, वहाँ चलते हैं ना, आराम से बात करते हैं। हाँ हाँ, चलो ना। मुझे तो चाय अच्छी लगती है। पर तुम्हें तो कॉफ़ी अच्छी लगती थी ना? हाँ हाँ, मुझे तो कॉफ़ी अच्छी लगती थी, मतलब हाँ, मतलब कॉफ़ी अच्छी लगती है। अरे सुनील, तुम घबरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा, मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं घबराऊं। चलो ना चाय पीते हैं, चलो। ये दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो गई अचानक? मैं उससे बोल तक नहीं पा रहा। मैं शालिनी को बताऊं या रहने दूं? नहीं नहीं, मुझे बताना ही चाहिए। मैं कब तक रोज अपनी फीलिंग को लेकर परेशान रहूंगा। हम दोनों ही चाय की टपरी पर आ गए थे। वहां कोई नहीं था। टपरी वाले भैया के छोटे से स्पीकर में एक गजल सुनाई दे रही थी। दुनिया किसी के प्यार, जन्नत से नहीं। बारिश हो रही है, हाथ में चाय के कप है, दोनों साथ में बैठे हैं और मेहदी हसन साहब की गजल चल रही है। परफेक्ट तो लग रहा है सब। मुझे शायद शालिनी से कह देना चाहिए, यूं घबराना नहीं चाहिए। शालिनी, वो मुझे। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मुझे कुछ कहना है तुमसे। अच्छा, अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो बाद में बात करते हैं ना सुनील। अभी चाय का मज़ा लेते हैं। और देखो, चाय ठंडी हो रही है, तुम चाय पी भी नहीं रहे। पियो। देखा आपने कैसे हक जताती है मुझ पर। अब बताइए, क्या दोस्ती में ऐसा होता है? कोई इतना हक जताता है क्या? पर ये मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल पा रही है उसके आगे? मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? पर क्या पता मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। क्या पता शालिनी भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है, बस शायद डरती है। कह देना सुनील, तू क्यों डर रहा है? तू तो कह दे। शालिनी, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। मैं जानता हूं कि इसके बाद हमारे बीच में सब कुछ खराब भी हो सकता है,
और और सब कुछ खत्म भी हो सकता है, या या बहुत अच्छा भी हो सकता है। आई डोंट नो, पर अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो मैं अंदर ही अंदर परेशान होता रहूँगा और कुढ़ता रहूँगा। शालिनी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और जब हमने बात शुरू की तो मुझे नहीं पता था कि आगे ऐसा हो जाएगा। मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे, मतलब सच में मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। मैंने नॉर्मल होने की कोशिश की, अपने थॉट्स को ख़त्म करने की कोशिश की, और पहले मुझे लगा शायद ये अट्रैक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है, पर टू बी ऑनेस्ट ये अट्रैक्शन नहीं है। आई थिंक शालिनी, आई 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 लाइक यू। शालिनी चुप बैठी हुई थी। उसका फेस बहुत शॉक्ड था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कहना चाहती है, पर तभी वो उठी और वहां से बिना कुछ कहे चली गई। देख तो दिल के जान से उठता है। अब आगे क्या होगा ये तो अगले सीजन में पता चलेगा, पर इतना जरूर है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो शुरू हुई है। आप बताइए कि आपको ये कहानी आगे सुननी है या नहीं। अगर हाँ तो कमेंट में लिख कर बताइए, या आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं @AdityaTiwari01। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। इंतज़ार रहेगा आपके रिप्लाईज का। मिलते हैं जल्द ही सुनो कहानी पर। धन्यवाद।